दुश्मनी लाख सही, रिश्ता दर्द से जुड़ा है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर हमला हुआ, हिंदुस्तान का वर्तमान गुस्से से कांप रहा है। हम देश के अलग अलग स्कूलों में गए, जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान में जो हुआ है उस पर उनकी राय क्या है। कहीं पर आंसू मिले, कहीं पर संयम में सराबोर सुझाव मिले। हम इस वक्त डीपीएस नोएडा में मौजूद हैं। इस इलाके का सबसे प्रसिद्ध स्कूल है ये। जिस तरह की सुरक्षा हमने बढ़ी हुई यहाँ पर देखी है, उससे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जो बच्चे हैं यहाँ पर, उनको डर लगा? पाकिस्तान में जो हुआ है उसे सुनकर क्या लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। डरने का डर तो हमें बिल्कुल नहीं लगा। और पाकिस्तान में जो हुआ वो किसी भी देश के लिए बहुत दुख भरा था। अगर खुद के ही देश में ऐसे हमले हो रहे हैं तो हम कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? आज यहाँ पर हम बहुत सिक्योरिटी देख रहे थे। आप लोगों को स्कूल आते हुए ये डर लगता है या लगता है कि आतंकवाद का जवाब देना है तो मुंह तोड़ ही दिया जाता है? आतंक का जवाब हमारे हिसाब से मुंह तोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ही डर जाएंगे तो फिर क्या फायदा? कौन ऐसा मानता है कि आतंक का सामना बिल्कुल एकजुट होकर दिया जा सकता है? कितने लोग ऐसे मानते हैं कि हिंदुस्तान को पूरा साथ देना चाहिए पाकिस्तान का, पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए? ऐसी ख्याल है। जो बच्चे जिनकी जाने गई हैं वो पाकिस्तान का भविष्य थे, वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, इस दुनिया का भी भविष्य थे। लोगों ने किया है, इट इज़ आउट ऑफ एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन, क्योंकि दे गॉट इन लोगों को, हम बच्चों से डर लग गया कि हम वी कैन अचीव सो मच, हमारे में इतना पोटेंशियल है कि हम इस पूरी दुनिया को चला सकते हैं, हम आने वाली पीढ़ी हैं, हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, हम इस पूरी दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड आउट ऑफ दिस डेस्परेशन उन्होंने इन बच्चों को मार दिया। जिहाद क्या है, और अगर उस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो सही किया जा रहा है या बस भटकाने के लिए किया जा रहा है, बरगलाने के लिए किया जा रहा है, तो वो अहम हो जाता है। As what I had researched on it is that jihad in little terms means that the preservation of your religion, that is Islam, by peaceful means, which is in no way using guns, weapons or any kind of weapons. दरअसल जितनी बातें हो रही हैं उसमें कुछ ऐसे ख्यालात निकल रहे हैं, कुछ ऐसे विचार निकल रहे हैं जो न सिर्फ भारत और पाकिस्तान बल्कि इस दुनिया के लिए बहुत ही स्वर्णिम सवेरे का संकेत लेकर आती हैं। लेकिन अभी तो एक ऐसा काला दिन है जिसे तब तक नहीं भुलाया जा सकता जब तक उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई न हो जाए, आतंक को जड़ से उखाड़ न फेंका जाए। मेरी एक छोटी सी, प्यारी सी, नन्ही सी, बेहद खूबसूरत सी बिटिया है, और अगर उस बच्ची को जरा सा बुखार भी आ जाता है तो मेरे घर में वीरानी छा जाती है, अंधेरा छा जाता है। मेरा एक बड़ा होता हुआ होनहार बेटा है। उस बेटे के भविष्य के लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता हूं। उसकी खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी दौलत है, उसका भविष्य। ये सिर्फ हमारी या हिंदुस्तान के हर माँ बाप की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने भी माँ बाप हैं उन सब की ये भावना है अपने बच्चों के लिए। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता। बेटा, जब आपको इस घटना के बारे में बताया गया तो आपको लगा कि ऐसा कैसे हो गया, या कभी आपने सोचा भी था कि बच्चों के साथ कोई ऐसा कर सकता है? मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा था, पर मैं उन बच्चों की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करूँगी। बच्चों ने जिक्र किया आपसे इस दुर्घटना के बारे में बात की, और आपने कैसे, कितना मुश्किल हुआ उन्हें समझाना? एक्चुअली मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उनको समझाना ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था मेरे लिए, और वो थोड़े इससे डरे भी थे। बट कुछ बच्चे थे कि जो अभी भी ये समझते हैं कि उनको स्कूल आना चाहिए और एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम ये जान सकते हैं कि ये चीज़ कितनी बुरी है। एक पूरा भविष्य, न जाने कितने भविष्य अंधियारे में डूब गए हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तालिबान के नाम पर कुछ लोगों ने खुला आतंक किया। एक स्कूल में घुस गए और कायरों ने बच्चों पर गोलियां दाग दी। एक के बाद एक न जाने कितने घरों के उजाले हमेशा के लिए बुझ गए हैं। राजधानी के एक स्कूल डीपीएस में हम मौजूद हैं और यहाँ के बच्चों के नज़रिए से समझेंगे कि क्या है वो डर, और किस तरह से उस दर्द को आज हिंदुस्तान भी शरीक हो रहा है उसमें, और हिंदुस्तान भी उस डर को महसूस कर रहा है।
चाहूँगी आप सबसे, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल लम्हा है ये पाकिस्तान के लिए, और हर बार हिंदुस्तान ऐसे आतंक की घड़ी पर कम से कम पाकिस्तान के साथ हम हैं, उन परिवारों के साथ। लेकिन जब ये घटना सामने आती है और आप लोगों ने जो भी टीवी पर देखा है, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? पहले तो हम सबको बहुत ही शौक़ लगा, और फिर हमें लगा कि तालिबान, जिसे खुद का मतलब नहीं पता कि उसका पढ़ाई से रिलेटेड मतलब है, वो किस धर्म को का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं इतने सारे बच्चों को मारकर। वो आतंकवादी अपने आप को क्या समझते हैं? वो एक ऐसा आग है कि पूरी दुनिया को जला देंगे, लेकिन उन्हें तब भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए पूरे विश्व को एक साथ होकर सिर्फ मौन धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि एक साथ मिलकर हाथ में हाथ डालकर एक साथ काम करना चाहिए, ताकि ये आतंकवाद को हम जड़ से मिटा सकें। मैंने जब से ये सुना मैं बहुत ही डरी हुई हूँ, और मैं सोच भी नहीं सकती कि उन माँ बाप पे क्या बीती होगी जिनके बच्चे को ऐसे मार दिया गया। हम जब सोचते हैं कि हम ये बनेंगे, हम ये करेंगे, उन बच्चों का भविष्य ऐसे ख़त्म कर दिया गया, तो अब हम क्या सोच सकते हैं हमारे साथ क्या होगा? कुछ आज हम यहाँ बैठे हैं, कोई आ जाए कुछ कर ले, हमारा क्या होगा? मुझे लग रहा है पाकिस्तान जो कि भारत का हिस्सा था कभी, उसके साथ ऐसा हादसा हुआ कल, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हमारे भाई के घर में ही कुछ हुआ हो। ये कितनी दर्दनाक बात है। और अगर तालिबानियों को ऐसा लगता है कि हम ये सोच के डर गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें आज भी कोई डर नहीं लग रहा है, ना कल कोई डर लगेगा। हम हिम्मत के साथ सामना कर सकते हैं इसका। दरअसल गिरते गिरते इंसान इतना गिर गया है कि अब बच्चों पर भी वार करने से नहीं पीछे हटते आतंकी। ये वो दुनिया है जो अब हम इन बच्चों को सौंप रहे हैं, जहाँ स्कूल जैसी जगह भी सुरक्षित नहीं है, जहाँ पता नहीं सजा धजा कर अगर बच्चे को स्कूल भेजा है तो शाम के पहर वो हंसता खिलखिलाता हुआ घर जाएगा। अंजना ओम कश्यप, दिल्ली, आज तक। 16 दिसंबर की तारीख पाकिस्तान में खून से नहाई थी। 17 दिसंबर की तारीख आंसुओं में भीगी थी। जब सवेरा हुआ तो पाकिस्तान के पत्रकार निकले तबाही के उन निशान को समेटने के लिए, लेकिन जहां भी गए बस नाउमीदी से टकराए। दुनिया हैरान है मासूमों की शहादत पर, सदमे में है पाकिस्तान। बात करते करते गला रूंध जाता है, लफ्ज फंस जाते हैं, आंख से आंसू बह निकलते हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी गमगीन है। जो वाकया कल पेश आया है, मतलब रात ऐसी गुजरी, नींद नहीं आई, थ्रू आउट हम टीवी देखते रहे। मैं तो ज़ाहिर खुद उस वक्त ही ट्रांसमिशन में AY न्यूज़ की। शुरू में लगा 10 बच्चे हैं, फिर वो तादाद जितनी तेज़ी से बढ़ी, और जब CM KPK ने आके कहा कि 100 बच्चे मर गए, तो आप समझ नहीं सकती कि मतलब वो कितना दिल दहला देने वाला वाकया था। और फिर मतलब मेरे लिए उस वक्त ये समझना मुश्किल था कि मतलब बच्चों को क्यों निशाना बनाया। वो उनसे तो किसी की दुश्मनी नहीं हो सकती ना, वो तो मासूम होते हैं। और चाहे वो आर्मी स्कूल में पढ़ रहे हो, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हो, आप मतलब कैसे इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन ये अलमिया है, ये वाकया हमारी बेबसी है कि हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है ये तो हो गया, इन पे क्यों, इस पे क्यों नहीं? भाई धमाके क्यों, ये सानेहात आखिर क्यों, ये वाकयात आखिर नहीं, क्यों? तो ये तो कंटिन्यूटी है ना। हाँ, अब हमें आदत हो गई है। हम और यूसुफ भाई, ये मैंने कल भी बात की कि हम सुनते हैं कि चलो 5 या 10 लोग, तब तक हम अब वो होते हैं कि यार बस अल्लाह उनको सब्र दे। तादाद बढ़ती है, पहले से अगर पिछले दफ़ा से ज़्यादा होती तो हम उस बात पे फिर उठते हैं कि ये क्या हो गया। हर खबर जो पाकिस्तान से आ रही है वो खुद दर्द में डूबी है, सिसकियों में लिपटी है, हर आंख नम है। CMH के अस्पताल के लॉन में रखते कई घंटे वहां गुजारने पड़े। एम्बुलेंसेस की शॉर्टेज थी पेशावर में। बहुत सारे बच्चे, खून नहीं था, खून के एहतियात ना मिलने पर बहुत सारे बच्चे हमसे चले गए। पेशावर की हर दूसरी गली में मैयत पड़ी है, मासूम। आज वही टाइम है बच्चों के स्कूल जाने का, यही सड़कें, यही गलियां। जब स्कूल की गाड़ियां आती थी हॉर्न बजाती हुई के, आवाज़ें लगती थी कि देर हो रही है। आज किसी को देर नहीं हो रही। आज अगर थोड़ी देर होगी भी तो शायद उनकी तदफीन में एक दूसरे को ये कहा जाए कि जल्दी करो, इनकी तदफीन कर दो, वक्त पे इनको कब्रिस्तानों में पहुंचा दो। राबिया, बस बहुत हो चुका, बहुत सारी माएँ आज किसी से कुछ बोलते नहीं बन रहा। पाकिस्तानी मीडिया के जो दिग्गज हुकूमत को आईना दिखाते होंगे, आज अपने मुल्क की खून से लथपथ हकीकत से परेशान है।
में आंसू हैं, इस कौम की हर बेटी की आंख में आंसू हैं। आज वाकई हम सब के लिए बहुत बुरा दिन है। हम भी अपने जज्बात पर काबू रखेंगे क्योंकि हमने हौसले के साथ आगे बढ़ना है, हमने रिपोर्टिंग करनी है, सारा दिन रिपोर्टिंग करनी है। दर्द और गम की ऐसी मिसाल कम देखने को मिलती है, लेकिन बच्चों के कत्ल की भी कोई और ऐसी मिसाल शायद ही हो। पाकिस्तान में मासूमों पर हुए इस जुल्म को देखकर शैतान भी शर्मसार हो जाए। इस्लाम का झंडा बुलंद करने के नाम पर जो कार्रवाई की गई है, उसे कोई देश, कोई मजहब कबूल नहीं कर सकता है। तुम हैवान हो, डरपोक हो, मक्कार हो। तुम इस्लाम के ही नहीं, नस्ले आदम के गुनहगार हो। तुमने बंदूक उठाकर निशाना जो लगाया होगा, यकीनन अल्लाह अकबर का नारा जहन में आया होगा। तुमने देखी न होंगी मासूम की आंखें, निशाने पे सर था। तेरी गोली से जो मरा वो कोई अल्लाह का अकबर था। बात मुल्कों की नहीं, सरहद की नहीं, मजहब की नहीं। बात ईश्वर की नहीं, अल्लाह की नहीं, रब की नहीं। बात इतनी सी है, ये खून ही अब जागेगा। आज बहता हुआ आंसू कल हिसाब मांगेगा। लहू सूखेगा नहीं, मां का दूध माफ न होगा। अल्लाह के गुनहगार बता, तेरा कहां इंसाफ होगा। जो देख सकता है तो देख मासूम जनाजों को, जो देख सकता है तो देख मौत के रिवाजों को। याद रख, जिस दिन इंसान संभल जाएगा, लहू लहू का फर्क दिलों से मिट जाएगा। तेरी तंजीम का हर हर्फ भी मिट जाएगा, तेरी बंदूक का लोहा भी पिघल जाएगा। तुझ पे, तेरी जात पे लानत हो, दुत्कार हो। तुम इस्लाम के ही नहीं, नस्ले आदम के गुनहगार हो। हर बार ये इल्जाम रह गया, हर काम में कोई काम रह गया। नमाजी उठ उठ कर चले गए मस्जिदों से, दहशतगर्दों के हाथों में इस्लाम रह गया। निदा फाजली की पंक्तियों के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का अंत कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ कि उम्मीदों की लौ यूं ही जगमगाती रहे।